नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जहां दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आपको बताएं कि लगातार जो राजनीतिक सियासत है वो लगातार गर्म होती जा रही है और अब इसको लेकर इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो के बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेने के लिए नया दांव चला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण और झाड़ू की कचरा नीति के कारण यहां पर छोटे छोटे वार्ड पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि हम सब संगठित होकर पाकिस्तान को नष्ट करेंगे और वहां पर तिरंगा गाड़ेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली के मतदाताओं को एहसास कराना चाहिए कि हम इस छोटे छोटे पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं। विजयवर्गीय ने आप कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली में टुकड़े टुकड़े कर दिए, उदयपुर में गर्दन काट दी, हिम्मत है तो यूपी में कर दिखाइए, उनके साथ पीढ़ी याद दिला देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो प्रचार है वो जोरों पर। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई कि किसी तरीके से जनता को प्रभावित किया जाए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी क्रम में शनिवार 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया सूरत में प्रचार कर रहे थे। उनकी जनसभा पर पथराव हुआ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घटना की तस्वीर को आपके ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए बीजेपी को घटना के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात और एमसीडी हारने की बौखलाहट ने बीजेपी का दिमाग खराब कर दिया है। सीएम केजरीवाल से खौफ खाए बीजेपी के गुंडे आम लोगों पर पत्थरबाजी कर क्या हासिल करना चाहते हैं। इनकी सत्ता के चंद दिन बाकी हैं और इनके हर कुकर्म का जनता पूरा हिसाब करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में सोनपुर मेले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेले में अनामिका जो गायक है उन्हें जाने की एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इसमें प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहाँ कवि सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इस तरह से बिहार को कोई बदनाम न करे। योग गुरु बाबा रामदेव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने बयान में कहा, आपको सुनवाते हैं। इसी के लिए मैं आपके बीच में आया कि मुझे आशाएं और अपेक्षाएं 140 करोड़ का ये भारत हो चुका है। 141 करोड़ से आगे अभी थोड़े दिनों में 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी से देश में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून लागू हो ही जाना। उत्तराखंड में से अभी समान नागरिक संहिता वाला कार्यक्रम चल रहा है। एक देश एक कानून, ये तो होना ही चाहिए।
वो भी कार्य हो ही जाएगा। देश में कुछ बड़े परिवर्तन हैं, वो घटित हो चुके हैं। कभी शायद आप में से भी, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, मैं भी कभी कभी सोचता था क्या ये 370 वाला कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी हमारी आंखों के सामने पूरा होगा ये सपना? क्या कभी राम मंदिर हमारी आंखों के सामने बनेगा? कभी से देश के अंदर हिंदू अपने गौरव और स्वाभिमान के साथ जी सकेगा? वो काम तो हमने अपने आंखों के सामने देख लिया है। लेकिन अभी तो और बहुत बड़े सोपान हमें चढ़ने हैं और नव भारत का निर्माण अपने हाथों से अपने आंखों के सामने हमें करना है। जिस भारत माता के, इसी के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक एम्बुलेंस में डीजल खत्म होने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जो कि साफ तौर पर ये बताता है कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है। कहा जा रहा है कि जिस 108 एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, रास्ते में उसका डीजल खत्म हो गया, जिसके बाद मरीज के परिवार के लोगों ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस को फिर से चालू करने का प्रयास किया, लेकिन ईंधन पूरी तरीके से खत्म होने के कारण एम्बुलेंस चालू नहीं हो सकी। जैसे तैसे मरीजों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस पर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अगर एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया तो ये व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि प्रबंधन की नाकामी है, और इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। और यदि कहीं घटना आई है, एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो गया, सीरियस मरीज था और उसकी डेथ हो गई, तो ये व्यवस्था का फेल्यूर नहीं है, ये मैनेजमेंट का फेल्यूर है। जो व्यक्ति जिम्मेदार है इस काम के लिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और यदि चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 साल पहले आपको बताएं कि मुंबई की माया नगरी में आतंकी अटैक हुआ था, जो कि वाकई बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं। 26 नवंबर 2008 पहले आपको बताएं कि देश की माया नगरी मुंबई में आतंकी हमला हुआ और पूरे देश में दहशत फैल गई थी। 10 फदायीन हमलावरों ने बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे, वहीं 300 लोग इसमें जख्मी हो गए थे। सबसे पहले आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर ओपन फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुंबई में ताज होटल पर जिस तरीके से हमला किया, इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल थे।